पे छा जाइए, बारिशें हम पे रहमत की बरसाइए, रूह पाक आइए, हम पे छा जाइए, बारिशें हम पे रहमत की बरसाइए, रूह पाक आइए, रूह पाक आइए, रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक, खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा पाक रू हम तुझे वेलकम करते हैं, और आज के इस दिन खास दिन खुदा जब हमने पहले भी दुआ की है, इस वक्त फिर से दुआ करते हैं खुदा सब के साथ मिलकर। खुदा जो लोग भी इस वक्त इस सेशन में खुदा जमा हुए हैं हमारे पास भी, हम तेरे खुदा तेरे आगे फरियाद करने के लिए खुदा के तू अपने ताज़ा मसा से भर, ताज़ा खुदा फ्रेश अनॉइंटिंग, ताज़ा अभिषेक अपना खुदा तू अपना खुदा सबके अंदर खुदा और सबके ऊपर उंडेल दे खुदा, ताकि खुदा सब इस वक्त बरकत पाएं और रूह से भर जाएं खुदा यीशु, रूह से भर जाएं और खुदा नई नई जुबानें बोलने लगें, और खुदा तेरी तेरी और बहुत सी भेद की बातें खुदा समझ आने लगे, देखने लगे, उनकी खुदा रूहानी आंखें खुल जाएं, और खुदावंद तेरी नाम को जलाल मिले, और खुदा नबूवत करने लगे, प्रोफेसाई करने लगे। हालेलुया खुदा हम यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ है हमारी इस वक्त खुदा कि तू कसरत से तेरी हजूरी, तेरी आग का मसा, इस वक्त तेरी आग अनॉइंटिंग मांगते हैं यहाँ पे प्रेजेंस, और खुदा वाईफाई सिग्नल्स को भी खुदा यीशु तेरे मसा से भरते हैं, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, फेसबुक पर, जहां पर ये खुदा यीशु ये सोशल मीडिया पर भी खुदा यीशु जहां जहां पर ये कलाम जाता है, पैगाम जाता है, लोग खोलते हैं, सुनते हैं, खुदा सबको खुदा छूना, सबको ताजा मसा से भरना, जैसे तेरा कलाम में तेरा वादा है कि मैं आखिरी दिनों में अब हर फर्द बशर पर अपने रूह को उंडेलूंगा। खुदा उसी वादा को पूरा करना खुदा, जैसे तूने बहुत सी जिंदगियों में पूरा किया 2000 साल पहले पेंतिकोस के दिन भी खुदा तूने उस मौजज़े को किया, 120 की जमात पर वो वादा पूरा किया, और जब से लेकर आज तक खुदा जो लोग तेरे रूह के भूखे और प्यासे हैं, तू उनको अपने रूह से, अपनी आत्मा से खुदा यीशु अपने अपनी अपने खुदा यीशु प्यार से, मोहब्बत से, अपनी हुजूरी ममूरी से खुदा भरता है। आज भी ऐसा ही करना तेरे यीशु नाम में खुदा हम ये दुआ करते हैं कि अपने कलाम को मसा करके खुदा लोगों तक पहुंचाना, कि हम और तेरे बारे में जान सकें। खुदा पाक रूह हम तेरी मदद मांगते हैं, खुदावन तेरी तेरी हजूरी मांगते हैं, तेरा ही कलाम मांगते हैं, यीशु का कलाम मांगते हैं कि खुदा पाक रूह तुम्हारी मदद करना इस बात को समझने के लिए, तुझे और ज्यादा जानने पहचानने के लिए, तेरे तुझसे मोहब्बत करने के लिए खुदा जो कुछ हम सीखे खुदा हमारे लिए बड़ी बरकत का बायस हो। तेरे यीशु नाम में मांगते हैं,
आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। प्रेज गॉड अजीजों, अजीज बहनों भाइयों, खुदा यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तमाम दी हुई नेमतों बरकतों के लिए शुक्र हो Amen. खुदा उनका। आज हम अपने घर पर नहीं हैं, हम पेंसिल्वेनिया में, हम अपनी एक ख़ास बड़ी प्यारी फैमिली के पास हैं, जो कि हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, और आज उनके घर में प्रेयर मीटिंग है। तो ये Amen. पेंटिकॉस्ट वीक का आज तीसरा दिन है, Yes. सैटरडे। व्हाट इज द डेट टुडे? मे Today is May 11. 11, May 11, May 11, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इन 10 दिनों में हमने यही डिसाइड किया कि हम प्रेयर करेंगे मिलकर और दुआ में झुके रहेंगे, और खुदा उनके पाक रूह के पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के लिए दुआ करेंगे। जिनको ऑलरेडी बैप्टिज्म मिला हुआ है वो उनके लिए दुआ करेंगे कि और फ्रेश अनॉइंटिंग, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि फ्रेश अनॉइंटिंग खुदा Amen. फ्रेश अनॉइंटिंग दे, हालेलुया, एक बार फिर से उसको रिफ्रेश करे खुदा यीशु। और इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। हमारी बहन यहाँ पर, जिनके घर पर हम हैं पेंसिल्वेनिया में, Amen. हमें याद है कि 2001 में जब बैप्टिज्म उन्होंने लिया, तो क्योंकि वो हिंदू घराने से थी, हिंदू फैमिली से थी, और बड़ी कट्टर हिंदू फैमिली से, और खुद भी प्रैक्टिस करती थी, और खुदा यीशु को कबूल किया, फिर पानी का बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद उसी दिन हमारे घर में प्रेयर मीटिंग थी, फ्राइडे के दिन। 2001 की बात ही है। तो फ्राइडे के दिन हमारे घर में एवरी फ्राइडे प्रेयर मीटिंग हुआ करती थी। तो उस दिन हमने ओवरनाइट प्रेयर, हम उस वक्त ओवरनाइट भी प्रेयर रखा करते थे अपने घर में। तो वो ओवरनाइट प्रेयर थी हमारे घर में। एक मतलब एक 2 घंटे की प्रेयर, वो मीटिंग वगैरह वो ख़त्म हुई, और जो लोग थोड़ा खाना वाना खाया, तो जिन लोगों ने जाना था वो चले गए, फिर हम फिर से प्रेयर में बैठ गए। और फिर उस रात को हमारी इस बहन को भी, पूजा को, खुदा उनके पाक रूह का बपतिस्मा उसी दिन मिल गया जिस दिन बैप्टिज्म लिया था। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो अजीजों, ये न्यू टेस्ट, जैसे मैं अभी कल भी बता रहा था, जो कल का आप लोगों ने जब अगर मैसेज सुना हो, तो मैं यही बता रहा था कि दिस वाज नॉर्मल फॉर द न्यू टेस्टमेंट चर्च, कि जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और अपनी जिंदगी सरेंडर की है, तो उसके बाद पानी का बपतिस्मा भी लिया है, तो वो एक नॉर्मल बात थी कि अब पाक रूह का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म जरूरी है, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म जरूरी है। हर वो शख्स जरूर है कि खुदा पाक रूह उस पर नाजिल हो, उसको भरे, फिल अप करे, फिलिंग के लिए जरूरी था। और वो गैर जुबान में, यानी खुदा की जुबान में बातें करे, खुदा से बातें करनी शुरू कर दे, डायरेक्ट खुदा की जुबान में। हालेलुया। हम अपनी जुबान में तो बात करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, और जो उर्दू में, जो भी हमारी लैंग्वेज हैं, पर वो दिन वो होता है पाक रूह का बैप्टिज्म जब मिलता है, और तो कि हम खुदा की जुबान में उसी से बातें करनी शुरू कर देते हैं, और वो एविडेंस होता है होली स्पिरिट के बैप्टिज्म का। एक्चुअली वो वही एविडेंस है, आउटवर्ड एविडेंस। इनफिलिंग तो हमारी होती है, आउटवर्ड उसका जो एविडेंस है वो हमें भी पता लगे, लोगों को भी पता लगता है कि इसको पाक रूह का बपतिस्मा मिला है। आमीन। तो वो आज थोड़ी सी बातें और सीखते हैं, आगे चलते हैं। आज थर्ड डे है। थोड़ी देर के लिए खुदा उनके वचन पर, उसके पाक कलाम पर हम गौर करते हैं। और हम ज़रूर है कि मेरा ईमान है कि पिछले 2 दिनों में भी जो कुछ खुदा उनके कलाम में से हमने सीखा, उस पर खुदा ने बरकत दी होगी। और आज हम देखते हैं कि पाक रूह जो है हमारे लिए कितना जरूरी है। और जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी से तौबा करते हैं, तो 1 Corinthians के मुताबिक, 1 Corinthians में चलते हैं, उसके चैप्टर 3 में हम 16 वर्स पढ़ते हैं। तो कितना जरूरी है, क्योंकि हम जब तौबा कर लेते हैं, जब अपनी लाइफ सरेंडर करते हैं खुदा को, तो हम एक्चुअल में उसकी ड्वेलिंग प्लेस बन जाते हैं। हम उसका मकदस, उसका मंदिर, उसका मस्कन बन जाते हैं। आई मीन, हमारी जो बॉडी, हमारी जो देह है, हम जो हैं, वो हमारे अंदर रहने लगता है। फिर उससे पहले वो हमारे अंदर नहीं होता। ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखेंगे 2-4 बातें कि जो खुदावंद का रूह है, तो खुदा का रूह तो दुनिया के बनने से पहले उसी ने सारी दुनिया बनाई है। आमीन। जब हम जेनेसिस में भी पढ़ते हैं, 1st चैप्टर में उसकी 1st वर्स से शुरू करते हैं, तो और वहां पे लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। आमीन।
और बाद में आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा का रूह जो है, पवित्र आत्मा, वो पानियों पर मंडलाता था, आई मीन, और अंधेरा था। तो उसके बाद जो भी क्रिएशन का काम हुआ है वो पवित्र आत्मा ने ही किया है, आई मीन, खुदा के कलाम ने। और कलाम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, पाक रूह के रूह कुदस के साथ मिलकर वो जो क्रिएशन है सारी, वो उस तरीके से हुई है। सिर्फ इंसान को जो है खुदा ने मिट्टी से आदम को बनाया था, पर फिर उसके अंदर भी खुदा ने अपना दम फूका, आई मीन अपनी आत्मा उसके अंदर फूकी, और आदम जीती जान हो गया, जैसे हम सब इस वक्त आज हम जीती जान है सब, प्रेज गॉड। तो पवित्र आत्मा का जो क्रिएशन में भी है वो बहुत काम है, इसलिए उस क्रिएशन में वो रहना चाहता है। आदम गुनाह से पहले वो पवित्र आत्मा का ही मकदस था, मतलब क्योंकि खुदा का रूह उसके अंदर था। मगर खुदा का रूह फिर आदम के अंदर भी, हम सब जितने भी हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है, ठीक है, हमारी अपना आत्मा है जो खुदा से अलग हुई आत्मा है, उसी का दम है, उसी ने हमारे अंदर फूका। और वो स्पिरिट जो हमारे अंदर है खुदा की है, आई मीन खुदा की स्पिरिट ही है, पर वो खुदा से अलग होती है। जब कंसीव होता है बच्चा, बेबी कंसीव होता है ना, तो वो स्पिरिट खुदा से अलग होकर वो एक और स्पिरिट जो है, वो एक इंसानी तौर पर वो स्पिरिट तो स्पिरिट ही होती है, तो उसके वो एक इंसानी जो क्रिएशन है, एक बेबी की क्रिएशन, माँ के वुम में, उसके बतन में वो बनना शुरू होती है, और वो स्पिरिट उसके अंदर होती है। वो पर वो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वो स्पिरिट खुदा से जुदा हुई होती, मगर वो स्पिरिट खुदा की ही दी हुई है, उसका ही दम है, आमीन। तो जब बच्चा बड़ा होता है और मैच्योर होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में पैदा हुआ है, जंगल में पैदा हुआ है बच्चा, वो खुदा को जिंदा खुदा जो क्रिएटर खुदा है, उसको यहोवा खुदा उसको जानता भी नहीं है। तो बट जो भी बेबी पैदा हुआ है उसके अंदर वो आत्मा तो खुदा की ही दी हुई आत्मा है, जो उससे खुदा से अलग हुई हुई है, आई मीन उसी का दम है जो उस बेबी के अंदर है। और वो बच्चा बड़ा हो रहा, अनजाने में बेबी डजंट नो that he has a spirit of God, वो उसको पता है स्पिरिट है अंदर। तो वो स्पिरिट जब हम अपनी दुनिया में दारी में यीशु का हमें पता लगता है, यीशु को कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु को, जीसस को एक्सेप्ट करते हैं, रिपेंट करते हैं अपनी लाइफ से, अपने गुनाहों से, और अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं जीसस के आगे, बिकॉज ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, आई मीन ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। उसको जब हम अपनी लाइफ सरेंडर करते हैं, उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं जो जीसस का रास्ता है, जो हमें अनंत काल के जीवन में, अब्दी जिंदगी में, एवरलास्टिंग लाइफ की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो उस वक्त वो उसका पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, जीसस हमारे अंदर आ जाता है, आई मीन जीसस हमारे अंदर। तो जीसस तो फिजिकली ही इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, ही इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर, वो खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठा है। उसने जाने से पहले कहा था कि मैं अपने रूह को भेजता हूं, मैं अगर ना गया तो वो नहीं आएगा, आई मीन तो जीसस सेंड हिज ओन स्पिरिट, आमीन। तो वो स्पिरिट में है और वो हमारे अंदर रहना शुरू करता। तो फर्स्ट Corinthians में हम पढ़ते हैं, because he makes us his dwelling place. फर्स्ट Corinthians chapter 3 में अगर हम पढ़ें तो यहां लिखा है 16 वर्स में, 16 वर्स में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। सीसो, जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमें पता भी नहीं कि हम खुदा का मकदस हैं, कि हम खुदा की डिवेलिंग प्लेस है, हम खुदा का मंदिर है, उसका मस्किन है, और खुदा हम में अब रहता है। और अगर उससे पहले भी अगर हमने जब कबूल नहीं किया तो उस वक्त भी एक्चुअल में हम खुदा का मकदस है, मंदिर है, पर वो रहता नहीं है, आई मीन वो उस वक्त तक रहता नहीं है। जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर वो हमारे अंदर आता है। इसलिए पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट की बात नहीं हो रही है, ये रिपेंटेंस और एक्सेप्टेंस टू जीसस क्राइस्ट, और अपने आप को सरेंडर करना
और पानी का बपतिस्मा भी उस वक्त जो फौरन ही ले लेते हैं या अब उस अभी बाद में लेते हैं, बट एज सुन एज यू रिपेंट एंड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ, मेक हिम योर लॉर्ड एंड योर लॉर्ड एंड सेवियर, उसको अपना प्रभु अपना परमेश्वर मान लेते, तो पवित्र आत्मा उसका जो है आपके अंदर आ जाता है, यीशु आपके अंदर आ जाता है। प्रेज गॉड। तो वो तुम्हारे अंदर बस जाता है, बसना शुरू कर देता है। तो जैसे कल मैंने बताया था कि बैप्टिज्म का मतलब है कि वो ही जो बस गया अंदर, एक पानी जैसे किसी बर्तन में, खाली बर्तन में डालो और वो उसके अंदर है, ठहरा रहता है, पर और उंडेलना शुरू करो तो वो जब ओवरफ्लो होता है तो उसको बैप्टिज्म कहते हैं। दैट्स हाउ द इट्स अ ओवरफ्लो ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, आई मीन विच इज अनलिमिटेड। तो यहां पर खुदावंद का बंदा कहता है कि तुम नहीं जानते, क्वेश्चन है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, तुम्हें बसा हुआ है। जिस दिन तुमने खुदावंद यीशु को कबूल किया था उस दिन से खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। बहनों भाइयों, यहां पर ये बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है। इट्स वेरी डेंजरस थिंग कि पहला तो क्वेश्चन कर रहा है पौलुस के, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। उनके लिए जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनके लिए जो ये बात लिखी है, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल भी किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपनी जिंदगी एक दफा एक टाइम था सरेंडर किया और बैप्टिज्म भी लिया, पानी का बैप्टिज्म भी लिया, बपतिस्मा लिया, तो खुदा का रूह उनके अंदर बस गया। तो अगर उसके बाद अगर उस मकदस को, उस मंदिर को, उस ड्वेलिंग प्लेस को जो खुदा की होनी चाहिए या खुदा की है, उसको कोई खराब करेगा, बर्बाद करेगा, तो लिखा है वो उसको बर्बाद कर देगा, खुदा उसको बर्बाद। ये लिखा है 17 वर्ष में, आप फिर से पढ़ें, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जिस मर्जी लैंग्वेज में पढ़े, लिखा है अगर कोई खुदा के मकदस को, मंदिर को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्या है ये। विच मीन्स कि अगर नए सिरे से पैदा होने के बाद, खुदा यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, पाक रूह आपके अंदर आ गया, यीशु आपके अंदर है, खुदा उनका आत्मा, खुदा उनका होली स्पिरिट आपके अंदर रहना शुरू कर दिया है, ताकि आपको आगे की जिंदगी में वो हेल्प करे, बाइबल को समझने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए, और यीशु को और जानने के लिए, उसके भेदों को, उसकी मिस्ट्रीज को जानने के लिए, दुआ में टाइम गुजारने के लिए, इबादत करने के लिए, कलाम को उसके समझने के लिए, पवित्रता की लाइफ को गुजारने के लिए, और उसी में लाइफ गुजरे और उसको मेंटेन रखने के लिए पवित्र आत्मा आपकी उस वक्त फिर हेल्प करता है। और उसके बाद भी हेल्प करता है कि आप उसके साथ इतना प्यार में जुड़ जाओ, आपके अंदर ऐसी भूख और प्यास हो जाए कि वो आपको फिर ओवरफ्लो आपके अंदर और भरे, ताकि वो आप ओवरफ्लो होने लगो, उसको जिसको बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ। और उसके बाद 2000 साल से आज तक कलीसियाओं में जो लोग इस बात पर ईमान रखते और जो इन बातों को समझते हैं, उन जगह उनके साथ ये एक्सपीरियंस होता है। आमीन। तो यहां पे लिखा है, तो मैं एग्जाम्पल देने लगा था कि अपने आप को जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं और उसके बाद बहुत से लोग वो अपने जो काम है वो फिर से शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पीते थे, सिगरेट पीते जा रहे हैं, वो फिर छोड़ी, थोड़े दिनों के लिए फिर से पीनी शुरू कर दी। तो अजीजों, जैसे यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? 17 वर्ष है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। कोई डिस्ट्रॉय करे परमेश्वर को, उसके मंदिर को, जो हम हैं, हम खुद ही अपने इस मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को, उसके मकदस को हम बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जैसे सिगरेट की मैं मिसाल देने का था, तो आपको पता है सिगरेट की जो पैकेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, इट इज हैजर्डस फॉर हेल्थ, सेहत के लिए ये मुज़र है। वो हर पैकेट पे सिगरेट के लिखना पड़ता है कंपनी को, ताकि वो पीने वालों की चॉइस है कि पीना है या नहीं पीना।
तो अजीजों, आप या जो भी कोई फिर सिगरेट पी रहा है तो वो अपने लंग्स को खराब कर रहा है, अपनी बॉडी को खराब कर रहा है। तो यहां पर लिखा है कि जो इस मंदिर को, मकदस को खराब करेगा, बर्बाद करेगा, नष्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, खुदा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो जो भी एक दफा खुदा उनका पाक रूह जब हमारे अंदर आ जाता है और वो ये नापाकी की चीजें और इसको अब अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की चीजें, जिसमें अल्कोहल भी है, अल्कोहल से किडनीज, फेफड़े, लिवर, सब कुछ छलनी होना शुरू हो जाता है। और उसका मतलब है कि जो भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है वो अपनी इस बॉडी को, खुदा के मकदस को, उसकी इस ड्वेलिंग प्लेस को, उसके इस मस्कन को, वो बर्बाद कर रहा है शख्स, अल्कोहल पी पी के, शराब पी पी के। तो अजीजों, ये खुद वो बर्बाद कर रहे हैं। तो खुद लिखा है कि जो इस मंदिर को, मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम अपनी इनर बीइंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, और तरह तरह से क्रोध और टेंशनें, अनफॉरगिवनेस हमारे अंदर होती है। उससे हमारे अंदर बहुत सारी जो जो जेलसी होती है, उससे हमारी बहुत सारी डिजीज होती है, हमारी बहुत सारी जो इन्फर्मिटीज, जो डिजीजेज हैं, वो हमारे अंदर हमें लग जाती हैं। वो सिर्फ वो क्योंकि वो हमारी बॉडी को खराब कर रही, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को खराब होने दिया और खराब कर रहे हैं। तो खुदा की तरफ से यह हुक्म है कि खुदा फिर हमारी बॉडी को, हम उस मकदस को खराब होने देता है, और एक दिन आता है कि वो छोड़ देता है उस बॉडी को, उस घर को। आप खुद देखो, आप किसी घर में रहते हो और उस घर में उसकी छत टपकने लगे, उसमें होल हो जाए, बारिश आए, सब पानी आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं, गंदगी है उस घर में, और फ्लश सिस्टम कोई अच्छा नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, और तरह तरह की कीड़े मकोड़े उस घर में। तो आप उस घर में नहीं रहोगे, आप उस घर को छोड़ दोगे। आप कोई घर देखोगे जो अच्छा घर हो, साफ घर हो। तो अजीजों, इट्स सेम लाइक परमेश्वर, वो लिखा है, यहां पर लिखा है, जो उसको बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। खुदा का मंदिर पाक है, पवित्र है, और वो तुम हो। अगर तुम अपने आप को खराब कर रहे हो, अपने बॉडी को, खुदा का जो मकदस है, तो खुदा तुम्हें नष्ट कर देगा। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। बहुत अभी ये दुआ से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बात एक जवान बच्चे की, कि वो चाह रहा था कि मेरी अब एज इतनी होगी तो मैं अब अल्कोहल ट्राई कर सकता हूँ, मगर खुदा नहीं चाहता ऐसा। खुदा नहीं चाहता, खुदा हमें रोकता उन चीजों से, और हमें सिखाता भी है कि नो, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल with unholy things, with the things that we consume and destroy our body, because this is the temple of the Holy Spirit. I mean, ये खुदा का मकदस है। और एक और इसी तरीके से 6th चैप्टर में भी है, 6th चैप्टर उसकी 19 वर्स, 6th चैप्टर की 19 वर्स अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। 19 वर्ष में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है। अब यहां पर हमने पढ़ा था जो थर्ड चैप्टर की 16 वर्ष में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यू आर अ टेम्पल ऑफ गॉड एंड हिज स्पिरिट ड्वेल्स इन यू। ठीक है, उसका जो आत्मा है वो तुम में बसा हुआ है। और अगर हम ये वर्ष पढ़ रहे हैं तो यहां पे लिखा है कि 18 वर्ष में कि 19 वर्ष, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन, तुम्हारी बॉडी फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस, वहां लिखा हुआ है खुदा का मकदस है और उसका रूह तुम में बसा हुआ है। और यहां लिखा हुआ है कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। तो रूह कुदस और खुदा कोई दो चीजें नहीं है, खुदा रूह है, ठीक है, बाइबल में लिखा है,
और रूहुल कुदस का मतलब है, कुदस का मतलब है पाक। पाक। तो वो उसका जो रूह है वो पाक है और वो हमारे अंदर बसा हुआ है। तो किसी किस्म की अपवित्रता, किसी किस्म की अनहोली चीज या अनहोलीनेस हमारे अंदर हमारी जिंदगी में है तो खुदा का रूह हमसे दूर हो जाएगा और वो हमसे जुदा हो जाएगा, और क्योंकि हम अपने आप को अनहोली बनाते करते हैं। और आगे लिखा है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, हालेलुया। आमीन। और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर जाहिर करो, करो। हालेलुया। तो अजीजों, क्यों हमें पाकरू मिला, क्यों आपको पाकरू मिला? जब आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, क्योंकि उस वक्त हम ये दुआ करते हैं और हम जब माफी मांगते हैं तो हमारे गुनाह दूर होते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, अपना खून बहाया, और उसी खून से एक्चुअली हमारी कीमत उसने अदा की है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने हमारी पेमेंट की है अपने खून से, हम खून से खरीदे हुए हैं। तो इस बकदस को, इस बदन को, उसकी बॉडी, अपनी बॉडी को, जो उसकी डिवेलिंग प्लेस है, उसके रहने की जगह हमने बना दी है, उसको दे दी, अपना आप को सरेंडर जब किया, तो उसके बाद हम इसको क्यों अनहोली करें? क्यों हम नापाकियां अपने अंदर लेकर आए, नापाक खाने खाएं, नापाक पीने की चीजें पिएं, या नापाक बातें हमारे मुंह से निकले, नापाक और बहुत सारी जिंदगी की बातें जो हमें नापाक करती हैं, नापाक जगहों में जाएं। तो why not live a holy life according to his holiness, because he is holy, वो पाक है और वो चाहता है कि हमारे अंदर रहे, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं, हम कीमत से हमें वो। ओके, लास्ट थिंग, एक दो चीजें और बताता हूं कि हम पर उस दिन जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं तौबा करके, और तो उस दिन जब हम खुदा यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं और हम रोते हैं, हमारे आंसू निकल रहे होते हैं कई दफा, और हम इमोशनली उस वक्त खुदा के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो पवित्र आत्मा की सील हम पर लगती है, हालेलुया। वो सील हम पर लग जाती है, मोहर हम पर लग जाती है, हम उसके हो जाते हैं कि ये कीमत से हमने खरीद लिया। वी आर उसको, वो जो आप कई दफा होता है कि हम दुकानों पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हमें रसीद मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है पेड, पेड। तो हम भी जब फिर उसके बाद दुनिया में आते हैं तो हम पर उस खुदा यीशु मसीह के लहू से वो सील, पाकरू की सील लगी होती है कि पेड फॉर, हालेलुया, हम खरीदे गए, कीमत से खरीदे गए हैं, प्रेज। और हम फिर अपने नहीं होते, और फिर इसलिए खुदा चाहता है, जैसे वचन में भी लिखा, कलाम में लिखा है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो, सो दैट वी कैन जस्ट गिव ग्लोरी, हमारी बॉडीज, हमारी जिंदगी से, हमारे बदनों से, फिजिकल बॉडी से उसकी महिमा हो, हालेलुया, उसका जलाल जाहिर हो, उसकी महिमा हो। ये बहुत जरूरी बात है अजीजों, कि खुदा हमारे अंदर रहना चाहता है, रूह के हालत में पाक रूह हमारे अंदर रहना चाहता है, इसलिए वो रहता तो है, पर उसके अंदर हमें फिर उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट है, उसकी क्यों जरूरत है? ताकि वो हमारे अंदर से फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो, हमारी जिंदगी जो है और हरी भरी हो जाए, और हमारी जिंदगी में कुव्वत, ताकत, समझ, अक्ल, पवित्रता आनी शुरू हो जाए, और उस ओवरफ्लो से हम दूसरी अपनी एनवायरनमेंट में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी जॉब पर, अपनी कलीसिया में, सब जगह पर मोर इफेक्टिवली हम मूव कर सकें, और दूसरे लोग भी को भी वो पाक रूह जो हमारे अंदर से ओवरफ्लो हो रहा, उनको भी छुए और लोग बरकत पाएं, और फिर उस पाक रूह के, यीशु के भूखे और प्यासे हों, ताकि वो भी खुदा का मकदस बन जाए और खुदा उनके अंदर रहना शुरू कर दे, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, ये बहुत ही कीमती बात थी जो मैंने इस वक्त कही है, और वही बात जैसे यूहन्ना के इंजील उसका 7वें बाब में हमने 38 आयत 38 वर्ष में हमने पढ़ा था कि जो उस पर ईमान लाएगा, फिर उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी, हमें नदियां जारी हो जाएंगी। और वो वहां पर लिखा है 39 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, तो कि ये बात खुदा यीशु मसीह ने उस रूह के बारे में कही थी जो अभी तक नाजिल नहीं हुआ था, बट वो पेंतिकोस्त के दिन नाजिल हुआ, और वो आज तक उसकी जो 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 वो जारी है, रसद जारी है, उसको वो अवेलेबल है कि लोगों को अपनी कुव्वत से, कुदरत से भरे। आमीन,
प्रेज गॉड। तो हम इस आमीन। दुआ को अभी इस वक्त जारी रखेंगे। ये सिर्फ मैसेज मैंने इसलिए दिया कि आपको, आपके अंदर एक और भूख और प्यास शुरू हो। और अगर आपने अपने खुदा के मकदस को डिफाइल किया है, अनहोली किया है किसी वजह से, तो आप तौबा करो और खुदा से दुआ करो ताकि खुदा को आपको दोबारा आमीन। से अपने फ्रेश अनॉइंटिंग से भरना शुरू करे। आमीन। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की सलामती आप सब पर हो, आमीन। और खुदावंद आपको ताज़ा मसा से भरे। और जिनको बैप्टिज्म नहीं मिला अभी तक होली स्पिरिट का, खुदावंद आपको भरे, आपको भरे और बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस। हमारी ये प्रेयर कंटिन्यू रहेगी, बट सिर्फ ये मैसेज जो था मैंने आप तक डिलीवर किया है, आज का जो था 3rd डे का, और हम इसी तरह चलते रहेंगे। आमीन। प्रेज गॉड।